तो आ गए हैं आज हम लोग नए क्वेश्चन के साथ में, जिसमें लिखा हुआ है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। मतलब कि आपको वह छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 18, 24 और 32 से विभाजित हो जाए और वह संख्या 4 अंकों की होनी चाहिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। तो आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करनी है जो कि डिविजिबल होती है 18, 24 एंड 32 से। तो आपको क्या करना है, इसमें जब छोटी संख्या ज्ञात करनी होती है तो बताया था हमने कि आपको लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम निकालना पड़ेगा इसमें। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 18, 24 और 32 का एलसीएम फाइंड करेंगे। आपको एलसीएम निकालना आता ही है। जब तक 2 से करते रहेंगे, 2 एकम 2, अब 3 से यह डिवाइड करेंगे। अब इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 5 आपका 3 अंकों की संख्या आ रही है, जबकि आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या फाइंड करनी है। तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होती है। तो हम क्या करेंगे कि इस नंबर को, जो आई है नंबर, इससे हम लोग 1000 को भाग दे के देखेंगे। 2 एकम 2, जब हमें 288 का टेबल तो पढ़ना आता नहीं है, ना ही पढ़ा आता है, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके यहाँ पर देखेंगे किससे हो रहा है। तो या तो ये 3 से होगा या 4 से होगा। तो यहाँ पे हम गुणा करके देख लेते हैं। पहले 3 से करते हैं, 864 आ रहा है। और अगर 4 से करके देखते हैं तो क्या आएगा, 1152, जो कि इससे डिवाइड हो रही है। देखिए, जब 18, 24 और 32 से जो संख्या डिवाइड होगी वो 288 से भी डिवाइड होगी। अगर इससे ये डिवाइड हो रही है, इसका मतलब कि इन तीनों से भी डिवाइड होगी। इसीलिए हमने इससे डिवाइड करके देखा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आएगी। तो 1152 आएगी, 1152 यानी 1152। यही एक ऐसी नंबर है जो सबसे छोटी संख्या निकल कर आ रही है, जो अगर 288 यानी 288 से डिवाइड है तो ये इन तीनों से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, तो जो फाइंड होके आई ये नंबर वो कितनी है, 1152। यही आपकी सबसे छोटी। जब 288 से यानी 288 से 1152 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए यही आपकी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि उन तीनों नंबर से डिवाइड होगी। इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए जिनमें संख्या सदैव 3 का गुणा जो। मतलब कि आपको ये सारी संख्याएं दी गई, इनका आपको लासा निकालना है और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब कि 3 के टेबल में आनी चाहिए। फिर उसके बाद में क्या करना है, फिर आपको जो लासा निकल के आएगा उसमें एक आपको कोई कॉमन प्रॉपर्टी यानी सामान्य गुण का अवलोकन करना है। देखना है क्या दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है उससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का लासा सदैव 3 का गुणज ही होगा। तो ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन ईच केस। मतलब एलसीएम फाइंड करने के बाद में आपको कुछ कॉमन प्रॉपर्टी दिखेगी और उस एलसीएम में देखना है क्या वो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। तो चलिए फिर हम लोग करके देख लेते हैं। पहले सबसे पहले आपको नंबर दी गई 9 एंड 4, तो 9 एंड 4 का एलसीएम निकाल कर देखते हैं। उसे करेंगे जब तक हो रहा है। तो इसका आपका एलसीएम निकल के आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर आपको 12 एंड 5 का देखिए करके। अब आपको कौन सी नंबर दी गई है, ये बी नंबर हो गया, ये ए हो गया। सी नंबर का भी देख लीजिए 6 एंड 5 का। इसका क्या निकला है, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, और इसके क्या निकला है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब और एक और बची है अभी 15। जो इन्होंने कहा है आप ऑब्जर्व करके देखिए क्या आपको कुछ कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही है। सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4 3 12 3 36, 36 आएगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 2 3 जा 6, 5 जा 30, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। तो ये देख लीजिए, सबसे पहली बात तो सारी इवन नंबर हैं, 2 के टेबल में आ रही हैं। तो जो फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी दिख रही है वो क्या है, सारी इवन नंबर्स हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी आपको क्या दिख रही है, सब 3 के मल्टीपल है। यही आपको तो देखना था। इसमें क्या लिखा है कि लासा में एक सामान्य गुण है जिसमें प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है उससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो सदैव 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज तो है ही, ये भी 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है और ये भी 3 का गुणज है। तो सारे क्या हैं, 3 मल्टीपल ऑफ 3, सारे 3 के टेबल में हैं। मल्टीपल का मतलब होता है जो 3 के टेबल में आ जाए या 3 से डिवाइड हो जाए, 3 के पहाड़े में आ जाए, वो सारे 3 के गुणज होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।